राम राम आप सभी को। तो सुबह का रिवीजन मैंने कर लिया है और अभी बर्तन धोना है। तो बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि भाई आप कौन सा बुक को फॉलो करते हैं। तो देखिए, हम ज्ञान बिंदु के क्लास नोट का फॉलो करते हैं, क्लास नोट्स का। और लुसेंट हो गया, लुसेंट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और ज्ञान बिंदु का तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करते हैं, लेकिन ज्ञान बिंदु का बायोलॉजी तो सब सही रहेगा, बायोलॉजी में हल्का फुल्का गलत रहेगा, लेकिन हिस्ट्री का आधुनिक भारत में बहुत गलत है उसका क्लास नोट। तो ध्यान दे के आप खरीदिएगा, या आप एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, या उनका क्लास भी ले लीजिएगा, तो ही आप उनके क्लास नोट से आप पढ़ पाइएगा। नहीं तो पूरा गलत रहेगा और आपको कुछ पता नहीं है तो आपको बहुत समस्या होगी बाद में। तो हम यही फॉलो करते हैं, क्या ज्ञान बिंदु का क्लास नोट और लुसेंट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो घटना चक्र जब नज़दीक रहेगा ना परीक्षा, जब फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो घटना चक्र को भी पढ़ लेंगे। घटना चक्र भी पढ़ना चाहिए, तो घटना चक्र उस समय पढ़ लेंगे। अभी मेरा टाइम है अच्छा, क्योंकि मैं थर्ड ईयर में हूँ। तो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम देके जब मेरा सर्टिफिकेट निकलेगा, वैकेंसी निकलेगा, तब तक तो मेरी सारी पढ़ाई कंप्लीट ही हो जाएगी। तो अभी चलते हैं, खाना बनाना है तो बर्तन धोना पड़ेगा। देख सकते हैं कि मेरे रूम में बहुत सारा किताब है। ये सारा बुक को हम फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं। ये ज्ञान बिंदु का हो गया हिस्ट्री, ज्ञान बिंदु का बायोलॉजी, मतलब जितना क्लास नोट। आप खान सर का भी क्लास नोट है, आप देख सकते हैं, कुछ खान सर का है। तो बाकी जितना इधर देखिए, खान सर का ही पॉलिटी है, और यहाँ ये पेनेकल का जो है हिंदी माध्यम का ही समान अध्ययन है, ये भी बुक है। मेरे रूम में भरा हुआ है बुक। और अभी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, तो आज क्या कर रहे थे, ये लुसेंट का ऑब्जेक्टिव कर रहे थे। बहुत दिन हो गया ऑब्जेक्टिव किए हुए, तो रिवीजन करते रहेंगे ना तब ये याद रहेगा। और ये मेरा पार्टनर अभी सो रहा है। बर्तन धोने के बाद इसमें दाल और चोखा चढ़ा दिए हैं, और आज दाल भात चोखा बनेगा। ये बोल रहे हैं कि सुबह सुबह उठ के पढ़ने में थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन ये कष्ट तत्कालिक है, हमेशा के लिए नहीं है। तो अगर आप सुबह उठ के पढ़िएगा तो आपका जॉब लगेगा। और एक चीज़ जान लीजिए, अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका पोस्टिंग रात में भी हो सकता है, सुबह में भी हो सकता है। मतलब ड्यूटी आपका नाइट ड्यूटी भी लग सकती है, सुबह भी ड्यूटी। तो अभी भी उस क्षमता बनाइए कि कोई भी ड्यूटी हम कर सकते हैं, नाइट भी और सुबह भी। क्योंकि आपको दरोगा बनना है, तो सुबह ठंडी रहे या गर्मी रहे या बरसात रहे, पढ़ना तो जरूरी है। एक ही साल तो मेहनत करना है, उसके बाद तो जॉब लग ही जाएगा भगवान के आशीर्वाद से। तो मेहनत जारी है। नहीं तो आप सुबह उठ के देखिएगा, पटना की तरफ, मंडी की तरफ जाइएगा। एक जिस समय हम दौड़ने जाते थे, तो सुबह सुबह ठंडी के मौसम में भी ना सब्जी बेचने वाला, मछली बेचने वाला उठ के ले जाता था सामान। तो समझ जाइए वो उतना कष्ट। तो हम अभी स्टूडेंट है, मेरा क्या है यार, पढ़ना तो ही है, समझ आए या ना आए, पहले पढ़ना है, ऑटोमेटिक समझ आएगा, समझे। आप बहुत कोई बोलता है कि यार पढ़ने में मन ही नहीं करता है, नहीं करता है। 100% जो पढ़े हैं उसमें 1% भी याद रहेगा ना तो वही बहुत है। ठीक है, मेहनत कीजिए, धीरे धीरे हो सकता है पढ़ने में मन भी लगे। तो अभी खाना बन रहा है, उसके बाद जाएंगे लाइब्रेरी। ये अभी टाइम हो रहा है 9:30, और ये अभी अपना काम कर रहे हैं। तो समझिए, ये जब अपना काम कर सकते हैं सुबह ठंडी में भी, तो हम काहे न पढ़ाई कर सकते हैं। तो मेरा खाना बन गया है, इसमें दाल है और ये सब्जी आलू का, और इसमें चावल रेडी हो चुका है। अभी बनाया। तो ये मेरा जो पार्टनर है अभी सूट के उठा है, तो अभी तक मुंह नहीं धोया है, तो जाके मुंह धोएगा, उसके बाद फिर भोजन करेंगे। तो मेरा खाना बन गया है और अभी खाना खाएंगे, उसके बाद चलेंगे लाइब्रेरी। बेग थोड़ा तैयार कर लेते हैं हम अपना, कि आज कौन कौन सा पढ़ना है। देखिए, इकोनॉमिक्स जो लिया है ना, उसको तो ख़त्म कर देना है 25 से 30 दिन में अच्छा से, क्योंकि एक ही 2 क्लास करना है, और हिस्ट्री का भी क्लास करते हैं, और मैथ रीजनिंग का क्लास करते हैं। और सोच रहे हैं पॉलिटी का भी क्लास कर लें यार, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर ले जाएं हम। तो देखिए, तो खाना खा लिए हैं, चावल सब्जी और दाल थी। और अभी सोच रहे हैं नहा के चलते हैं लाइब्रेरी। हल्का लेट ही होगा, लेकिन नहा तो लेंगे, कहा कि बहुत ठंडी था, आज हल्का धूप खिला है, तो नहाने का मौका है। इससे अच्छा मौका तो फिर मिलेगा नहीं, कहा कि गर्मी का मौसम नहीं है जो पढ़ना है। ठंडी में चलता है 3-4 दिन 5 दिन पे नहाते हैं, नहीं रोज़ नहाना चाहिए। एक बार जाते थे पूजा करने तो पर डे नहाते थे, फिर गर्मी ठंडी जैसे ख़त्म होगा पर डे जाएंगे महादेव का पूजा करने तो पर डे नहाएंगे। ये ठंडी में थोड़ा बच के रहना चाहिए यार, बीमार उमार हो जाएंगे तो फिर मेरा पढ़ाई नशा जाएगा।
तो चलते हैं नहाते हैं। तो चलते हैं लाइब्रेरी, एकदम फ्रेश हो गए हैं नहा धो के, और ये भी चल रहे हैं हमारे साथ। आज पूरा आज धूप खिला हुआ है, अच्छा मौसम है, पढ़ने में मज़ा आएगा। नहाने के बाद तो और मज़ा आता है पढ़ने में। नहाना चाहिए पर डे, लेकिन ठंडी है नहीं नहाते हैं। ठंडी के बाद पर डे नहाएंगे, क्या ठंडी में नहाएंगे तो हो गया मेरा। तो लाइब्रेरी से निकल गए हैं, जस्ट अभी निकले हैं, और अभी टाइम हो रहा है 10:15। आज 10:15 में निकले हैं, कल 7 बजे ही निकल चुके थे, क्योंकि देखिए ठंडा बढ़ गया है तो निकलना पड़ता है पहले ही। लेकिन पढ़ाई 1-2 घंटा आपका डिस्टर्ब हो जाता है। रूम पे तो जाके पढ़े थे, लेकिन एक लाइब्रेरी में पढ़ने में मज़ा और एक रूम में पढ़ने में, दोनों में अंतर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पढ़ना उठना खाना बनाते रहता है, तो आपका माइंड इधर से उधर कुछ ना कुछ बोलते रहेगा तो डिस्टर्ब होगा ही। तो अभी चल रहे हैं रूम पे, 10 बज चुका है, और अभी खाना बना होगा पूरा, क्योंकि पढ़ाई तो करना ही है। मेहनत तो बस 1 ही साल करना है ना, उसके बाद तो मेहनत का तो फल मिलेगा ही। आप पढ़िएगा जितना मन लगा के, उस हिसाब से आपको मिलेगा फल। तो अभी चल रहे हैं और रात में देखिए पूरा रास्ता 10 बजे खाली रहता है, एक भी व्यक्ति आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ठंड में जा रहे हैं, और एक ये व्यक्ति हैं हमारे साथ जाने वाले, समझ लीजिए कि मुंह कैसे किए हुए हैं। तो इतना ठंड में अभी जा रहे हैं, पूरा मुंह ढक के गए हैं। और 2 लड़का जो अभी आप जस्ट देखें, वो भी स्टूडेंट ही है, पता नहीं कहीं शायद लाइब्रेरी ही जा रहा होगा, रात में पढ़ता होगा उस लाइब्रेरी में। तो अभी चल रहे हैं, आरओ का दुकान खुला हुआ है पानी बेचने वाला का, ऐसे तो बंद हो जाता है। ठंड बहुत है गाइस, हो गया। तो बोल रहे हैं ये कि ठंड बहुत है, सही में ठंड बहुत है। वो तो आपको भी पता चल रहा होगा, आपके तरफ भी ठंड होगा, ऐसा कि नहीं कि खाली पटना में ठंड है और आपकी तरफ ठंड नहीं। लेकिन आज धूप खिला हुआ था तो नहा लिए थे हम, चल रहे हैं। तो भाई आप देख सकते हैं कि ये सब्जी बेचने वाले व्यक्ति अभी जा रहे हैं, और इनके साथ एक बालक भी है। और ये दुकान आज खुला हुआ है, पता नहीं आज सारा दुकान खुला हुआ है। व्यक्ति भले नहीं तो पर डे बंद रहता है, क्या कि 2 दिन से ही ना 7 बजे आ रहे हैं, इससे तो 10 बजे ही आते हैं। तो मुझे पता रहता है कि दुकान बंद हो जाता है, मैं तो देखते हुए आते हैं ना। आप अगर ब्लॉग देखते होंगे तो आपको भी पता होगा। यहाँ पे अंडा में जो मेरे साथ आ रहे थे वो खरीदे, क्योंकि उनको ठंडी लग गई है। तो अब यार ये भी आप देख सकते हैं, सब्जी वाले व्यक्ति, आलू है इनके ठेले पे, तो ये भी अभी ही उसको खाली कर रहे हैं आलू को, मतलब जो बेच के आए ना, और घर में रखेंगे, फिर सुबह उसको तैयार करके फिर ले जाएंगे। तो देख लीजिए कितना मेहनत करते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने बिल्डिंग में।
तो आ गए हम अपने बिल्डिंग में। ठंडी तो बहुत ज़्यादा, इसलिए रस्सी उसी बांध के एकदम रहिए टंच, ठंडी मार देगा तो फिर दिक्कत है। और मेरा खाना वाना सब बना हुआ है, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। तो मेरा खाना तैयार है, टमाटर की चटनी और रोटी। तो ये है लाइफ पटना का, जो रूखा सूखा मिले आप खा ले जाइए, पढ़ ले जाइए। नौकरी लगेगा तो फिर 56 भोग खाइएगा बना के, सॉरी बनवा के। बना तो यहाँ खाना पड़ता है ना। तो भोजन कर लिए हैं और अभी गर्म पानी हो रहा है। तो गर्म पानी उधर हो रहा है, गर्म पानी पियेंगे और सो जाएंगे। तो आप सभी को आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, आपकी रात अच्छी बीते। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी या बिहार दूरा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप उसमें सफलता पाएँ। और आप सभी को गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।